नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक तरह की जंग जो हमारी हजारों साल पुरानी बायोलॉजिकल घड़ी और हमारी नई नवेली चमचमाती स्क्रीन्स के बीच चल रही है। तो आखिर ये जंग हो क्यों रही है, और सबसे जरूरी बात, हम इसे जीत कैसे सकते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, लगभग 3 लाख सालों तक इंसानी शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक बिल्कुल सीधे से नियम पर चलता था। जैसे ही सूरज ढला, दिन खत्म। बस ये जो रोशनी और अंधेरे का साइकिल है ना, ये हमारे डीएनए में एकदम गहराई तक कोड किया हुआ है। लेकिन पिछले 15 सालों में ही हमने सबसे पुराने, सबसे बुनियादी नियम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। हमने एक ऐसी चीज बना दी है जिसे कहते हैं इटर्नल नून, यानी एक ऐसी दुनिया जहां हमारे दिमाग के लिए सूरज कभी ढलता ही नहीं है। आज हम इसे 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, ये द इटर्नल नून प्रॉब्लम है क्या। फिर हम अपनी एक छपी हुई देखने की शक्ति, आर सीक्रेट सेकंड विजन के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इससे हमारे शरीर में द केमिकल मिसमैच कैसे होता है, और आखिर में हम हैकिंग द लाइट डाइट के जरिए इसका हल निकालने की बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द इटर्नल नून प्रॉब्लम। इसे ऐसे समझिए कि ये घर बैठे बैठे जेट लैग महसूस करने जैसा है। रात में जब हम स्क्रीन्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि अभी भी दिन का बीच का समय है, दोपहर है। मान लीजिए रात के 11 बज रहे हैं और हम फोन देख रहे हैं। तो ये सिर्फ जागते रहने की बात नहीं है। हम असल में अपने दिमाग को एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल भेज रहे हैं। ये दोपहर का वक्त है, अलर्ट रहो, शिकार करो, खाना जमा करो। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा होता कैसे है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आंखों का काम सिर्फ तस्वीरें या दुनिया देखना नहीं है। इनका एक दूसरा छिपा हुआ काम भी है, और वो है हमारे शरीर की घड़ी को कंट्रोल करना। असल में हमारे पास 2 विजन सिस्टम्स हैं। पहला है इमेज फॉर्मिंग विजन, जो रॉड्स और कोन्स का इस्तेमाल करके हमें आकार, रंग और चेहरे पहचानने में मदद करता है। और दूसरा, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो है नॉन इमेज फॉर्मिंग विजन। ये सिस्टम IPRGCs नाम के स्पेशल सेल्स को यूज करके सिर्फ ये महसूस करता है कि बाहर कितनी रोशनी है, मतलब दिन है या रात, और ये जानकारी सीधे हमारे दिमाग की मास्टर क्लॉक को भेजता है। तो ये IPRGCs हैं क्या? इन्हें हमारी आंखों में लगे लाइट सेंसर समझिए। इनका काम देखना नहीं, बल्कि रोशनी को महसूस करना है। और ये सीधे मतलब हार्डवायर्ड हैं हमारे दिमाग की मास्टर क्लॉक से। यही हमारी सीक्रेट विजन के पीछे का राज है। और इन IPRGCs के अंदर एक खास चीज होती है, मेलानोप्सिन। ये एक तरह का केमिकल ट्रिगर है जो नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट के लिए हद से ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही इस पर नीली रोशनी पड़ती है, ये फौरन एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही मेलानोप्सिन एक्टिवेट होता है, ये सीधा सिग्नल भेजता है हमारे सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस या SCN को। SCN ही हमारे शरीर की मास्टर क्लॉक है। यही वो बॉस है जो शरीर के सारे बायोलॉजिकल रिदम्स को कंट्रोल करता है। कब सोना है, कब जागना है, कब भूख लगनी है, सब कुछ। और इस पूरी कहानी का ट्रिगर क्या है? ये नंबर 460 नैनोमीटर। ये ब्लू लाइट की वो खास वेवलेंथ है जो हमारी स्क्रीन से निकलती है और हमारे मेलानोप्सिन को चिल्लाकर बताती है अभी दिन है। बस यही इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। तो इसका नतीजा क्या होता है? जब हमारी मास्टर क्लॉक इस तरह कंफ्यूज हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या गड़बड़ होती है? चलिए तीसरे भाग में देखते हैं द केमिकल मिसमैच। देखिए, रात में ब्लू लाइट एक चेन रिएक्शन शुरू करती है। स्टेप 1, ब्लू लाइट IPRGC से टकराती है। स्टेप 2, SCN यानी मास्टर क्लॉक को सिग्नल मिलता है कि अरे ये तो दोपहर है। स्टेप 3, SCN हमारी पीनियल ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि रात वाले सारे काम बंद कर दो। और स्टेप 4, मेलाटोनिन का रिलीज ब्लॉक हो जाता है। ये वही हार्मोन है जो नींद और शरीर की रिपेयरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका फौरी असर तो ये होता है कि हम वायर्ड बट टायर्ड महसूस करते हैं। मतलब शरीर तो थका हुआ है, पर दिमाग है कि सोने को तैयार ही नहीं। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो ये सर्कैडियन मिसअलाइनमेंट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम से भी जुड़ सकता है। पर अच्छी खबर ये है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं समाधान की, हैकिंग द लाइट डायट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने आसपास के लाइट एनवायरनमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में लें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोटोकॉल है। स्टेप 1, द सनसेट एंकर। हो सके तो असल में डूबते सूरज को देखें। ये SCN को दिन खत्म होने का सबसे नेचुरल सिग्नल देता है। स्टेप 2, शिफ्ट द स्पेक्ट्रम।
नाइट शिफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर या ब्लू लाइट ब्लॉकिंग चश्मों का इस्तेमाल करें। और स्टेप 3, द लक्स ड्रॉप। सूरज ढलने के बाद अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को जितना हो सके कम कर दें। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, मामला सिर्फ रोशनी के रंग का नहीं है, बल्कि उसकी तीव्रता यानी लक्स का भी है। अगर स्क्रीन की लाइट वार्म कलर की भी हो लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइट हो तो वो भी नींद खराब कर सकती है। इसीलिए लक्स ड्रॉप इतना क्रिटिकल है। हमारी बायोलॉजी बहुत पुरानी है और टेक्नोलॉजी एकदम नई। इन दोनों के बीच एक सही तालमेल बिठाने के लिए हमें अपने लाइट एनवायरनमेंट का आर्किटेक्ट खुद बनना होगा। तो सवाल यही है कि हम अपने प्रकाश के वातावरण के निर्माता कैसे बन सकते हैं।